हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आर के एग्जामिनेशन पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अभी बिहार पुलिस फायरमैन के लिए, एसएससी जीडी के लिए और रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस का एमसीक्यू लेकर आ रहा हूँ। 30 क्वेश्चन का एमसीक्यू मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो वो सब पहले देख लीजिए, ठीक है। और ये जो सब क्वेश्चन है ना, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, वही सब क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ मैं दोस्तों आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग इसका नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम से कुछ तो क्वेश्चन लड़े इससे, ठीक है। कुछ क्या, बहुत ही क्वेश्चन लड़ेंगे दोस्तों, ठीक है, मेरा वादा है। तो चलिए वीडियो को देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो बोल रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो बेकेलाइट ऊष्मा का सुचालक है, बेकेलाइट बिजली का कम सुचालक है, बेकेलाइट को गर्म करने पर नरम किया जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 2, ठीक है। सॉरी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 2, ठीक है। तो केवल 2 में क्या है, बेकेलाइट बिजली का कम सुचालक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे पीटकर पतला शीट बनाया जा सकता है, ठीक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जिंक, जिंक को पीटकर पतला शीट बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। ये जो आपका अभिक्रिया दिया गया है आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो उसको, ये जो अभिक्रिया है, कौन सा कथन इसके अनुरूप असत्य, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मैं पहले पढ़ के बता देता हूँ। लेड कम हो रहा है, कार्बन कम हो रहा है, लेड ऑक्साइड कम हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है आपको बताना है। तो इसका जो मतलब होता है दोस्तों, ये आंसर होगा, ठीक है। केवल 1 और 2, लेड कम हो रहा है, ठीक है, और कार्बन कम हो रहा है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी न्यूमेरिकल से दोस्तों, यदि किसी परमाणु के परमाणु संख्या 10 और द्रव्यमान संख्या 23 है तो परमाणु में क्रमांक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कितनी संख्या होगी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है 10 और 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक। आज के सेट में इस तरह के ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कथन असत्य है तो पहला बोल रहा है अल्केन्स अभिक्रिया होता है, अल्केन्स नीला ज्वाला के साथ जलते हैं, अल्केन्स पीली ज्वाला के साथ जलते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। डी में बोल क्या रहा है 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 सब सही है दोस्तों, आपका सब सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। कार्बनिक यौगिकों के लिए इथेनॉल एक अच्छा विलायक है, इथेनॉल का क्वथनांक और गलनांक पानी से कम होता है, इथेनॉल का उपयोग टिंचर आयोडीन के रूप में किया जाता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 का डी, 1, 2, 3, इसमें भी तीनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी है तो किसी ऐसे ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाला त्वरण जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के बराबर है और त्रिज्या पृथ्वी की आधी है तो डैश होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4G, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की सापेक्षिक घनत्व है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसके घनत्व का पानी के घनत्व का अनुपात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जड़ता क्या है, जड़ता पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान अवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध की गई प्रवृत्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज को फाउंटेन पेन लीक क्यों हो जाता है। हवाई जहाज में जो उड़ता है आदमी तो उस फाउंटेन पेन जो होता है लीक हो जाता है, इसका क्या कारण है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, आप लोग रट लीजिएगा ये क्वेश्चन को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पेन के बाहर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। एसिड स्वाद में खट्टा होता है, एकदम सही है, और H+ आयन उत्पन्न करते हैं, ये तो एकदम सही बोल रहा है दोस्तों, ठीक। और दूसरा देख लेते हैं, क्षार कड़वा होता है और OH- उत्पन्न करता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ना, दोनों सही है, ठीक है। ये भी बोल रहा है सही, ये भी बोल रहा है सही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक। सॉरी दोस्तों, ये एसिड जो है ना स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है, गलत बोल रहा है, ठीक है। एसिड स्वाद में खट्टा नहीं होता है दोस्तों, बल्कि एसिड तो स्वाद में खट्टा होता है लेकिन OH- उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। OH ये
H+ आयन उत्पन्न करता है, ठीक। और ये जो यहाँ क्षार जो है ना कड़वा होता है प्लस OH- उत्पन्न करता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, ये 1 हो जाएगा और ये सॉरी रुकिए दिखा देता हूँ। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला 1 हो जाएगा और ये 3 है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु आमतौर पर होते हैं तने, लचीला, ऊष्मा का कम चालक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तने भी होता है, ठीक, और लचीला भी होता है। तो इसके मुताबिक ये वाला आंसर हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ठीक है। देखते हैं बी में क्या है, 2 और 3 है, ठीक है। तो 2 में क्या बोला, वे लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, गलत, ठीक है। वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये सही है। उनका pH मान 7 से कम होता है, ये सही है, ठीक है। 2 और 3 सही है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नॉयलन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी विकल्पों में। सभी विकल्प मतलब स्लीपिंग बैग में भी, पैराशूट में भी, टूथब्रश में भी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध का pH प्रकृति कैसी होती है, ठीक। इसका जो राइट आंसर थोड़ा सा अम्लीय खट्टा होता है ना दूध, आप लोग जानते ही होंगे, दूध खाए होंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंत में भोजन को भेजने के लिए नलिका के मांसपेशियों को अस्तर के लभ्य संकुचन डैश कहा जाता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पेरिस्टलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैसीय विनिमय प्रकाश संश्लेषण के उद्देश्य से छोटे छिद्रों के माध्यम से पत्तियों में होता है, ये छिद्र हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, स्टोमोटा कहलाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आयतन, जिसमें दोस्तों वो आता है ना वो सदिश है। ये एक अपवाद है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेंडुलम घड़ी डैश में तेजी से चल सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्दी में तेजी से चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 2 आँख होना बेहतर है, इसका मुख्य कारण क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह हम में दूरी और गहराई को देखने की क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूरज को प्रत्यक्ष देखने से आँखों को अपवर्तनिक नित्य क्षति होती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्नलिखित घटकों में से किसके कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट प्रकाश से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सूर्य और चंद्रमा क्षितिज के निकट अंडाकार दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग का उपयोग करते हुए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया डैश द्वारा की जाती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जीवाणु द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ के रूप में डैश का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है बैटरी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को कुछ समय के लिए खुले में रखने पर किसके कारण यह खट्टा हो जाता है। तो ये जो है ना दोस्तों आप लोग भी जानते होंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो लैक्टिक एसिड के कारण खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान के पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों पानी के नुकसान को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन जैसे पदार्थ कोशिका झिल्ली में पहुंचते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रसरण या विसरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के घुलनशील उत्पादों के परिवहन को डैश कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल की कौन सी विशेषता सेल के अंदर तथा और बाहर कुछ सामग्रियों के प्रवेश में निकास को अनुमति देती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, प्लाज्मा झिल्ली। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।